इदुरई सुलेमान जी जो हैं वो कलाम जी के स्वेट्स हाई स्कूल के टीचर हैं, जो कि आप एरो में यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ग्रेट टीचर थे। तो इनका और सेकंड जो एरो में आप देख रहे हैं रामकृष्णन लैयर, उन दोनों टीचर का कलाम जी के लाइफ में क्या योगदान रहा है और किस तरीके से उन्होंने कलाम जी को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, वो सारा का सारा आज हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। और एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि मैम हम उस समय जब पढ़ते हैं तो आप जो भी वोकैबुलरी समझाती हैं, एक्सप्रेशन समझाती हैं, ईडियम्स, फ्रेजल वो हमें याद रहते हैं, लेकिन हम थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखें। मैं लास्ट में एक गेम खेलने वाली हूँ जिसमें कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगी और आपको उन 10 क्वेश्चंस को जो भी 10 आउट ऑफ 10 पूरे करेक्ट करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स ध्यान से पूरे इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाए और सारी वोकैबुलरी आप अच्छे से याद रख पाएँ। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। इदुरई सुलेमान जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कलाम जी के स्वेट्स हाई स्कूल के टीचर हैं। ये वॉज अ ग्रेट टीचर। कैसे टीचर थे? ग्रेट मतलब होता है महान, तो महान टीचर थे वो। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ही इंस्टिल्ड का मतलब होता है ग्रेजुअली बट फर्मली एस्टेब्लिश एन आइडिया और एटीट्यूड इन पर्सनस माइंड। मतलब अपने अंदर जो भी उन टीचर के अंदर जो भी गुण थे, योग्यता थी, उन योग्यता को उन्होंने किसके भीतर इंस्टिल्ड किया? बच्चों के भीतर। तो इंस्टिल्ड का मतलब होता है किसी के चित्त में, किसी के मन में अपने गुणों द्वारा दूसरे के मन में इफ़ेक्ट छोड़ना, इम्प्रेस करना। तो उन्होंने कैसे किसे इम्प्रेस किया, किसे उन्होंने ज़्यादा इंस्टिल्ड किया अपने योग्यता से? बच्चों को। तो ही इंस्टिल्ड इन ऑल द चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ देयर ओन वर्थ। सेंस मतलब होता है यहाँ पे अवेयरनेस और फीलिंग्स ऑफ देयर ओन वर्थ। ओन का मतलब होता है स्वयं का, खुद का, वर्थ मतलब होता है वैल्यू। तो उनके अंदर जो खुद की वैल्यू थी, उस वैल्यू को उन्होंने बच्चों के अंदर ऐड किया जिससे कि बच्चे महान बन सके। तो सुलेमान रेज्ड माई सेल्फ एक्सटीम टू अ हाई पॉइंट एंड कन्विंस्ड मी। तो रेज्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिफ्ट करना, लिफ्टेड, हायर, और ऊंचे स्तर तक रेज करना, उठाना। माई सेल्फ एस्टीम, देखिए वोकैबुलरी ध्यान से देखें, हम गेम खेलने वाले हैं तो वोकैबुलरी के सिनोनिम्स बहुत ध्यान से देखें आप। माई सेल्फ एस्टीम मतलब होता है आत्मसम्मान या स्वाभिमान। तो उसका सिनोनिम होगा सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिगार्ड। तो उन्होंने कलाम जी के सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को बहुत ऊंचा उठाया, टू अ हाई पॉइंट एंड कन्विंस्ड मी। देखिए कन्विंस्ड ही बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी है। कन्विंस्ड मी मतलब होता है किसी कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में आप निश्चिंत हो, तो उसे कहते हैं श्योर, कॉन्फिडेंस, सर्टन एंड कम्प्लीटली श्योर अबाउट एनीथिंग। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, शी वॉज कन्विंस्ड दैट हर मदर हैड बीन इनोसेंट। वो कन्विंस थी, वो पूरी श्योर थी कि उसकी माँ जो है वो निर्दोष है। और नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ। आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं इस चीज़ के लिए पूरी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसका मीनिंग निकलेगा। तो उन्होंने जो इदुरई सुलेमान जी उनके टीचर थे कलाम जी के, उन्होंने उनको एक उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को एक हाई लेवल पर पहुंचाया और उन्हें कन्विंस्ड किया। द सन ऑफ पेरेंट्स हु हैड नॉट हैड द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। अब हैड यहाँ पर जो है वो ओनरशिप के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये वर्ब ना होते हुए यहाँ पर ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है? ओनरशिप के लिए। तो उनके पास, उन्होंने कहा कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स, जिनके माता पिता, उनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वो उनको ज़्यादा बेनिफिट्स, या बेनिफिट्स मतलब होता है लाभ, तो एजुकेशन, शिक्षा का उन्हें इतना लाभ नहीं मिल पाता है। तो कलाम जी के पिता भी इतने ज़्यादा मतलब उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था। तो उनके टीचर ने ये सिखाया है कि द सन of parents who had not had the benefits of education, that I too could aspire to become whatever I wished। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे जिनके पास में शिक्षा के ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हैं, वो बच्चे भी, टू यहाँ पर भी, वो बच्चे कुड मतलब यहाँ पर कर सकना होता है। तो वो क्या कर सकते हैं? एक्सपायर मतलब होता है, देखिए डिज़ायर करना किसी भी चीज़ को, एम टू और डिज़ायर टू, होप, महत्वाकांक्षा को कहते हैं। यदि एग्जांपल से समझे तो शी एक्सपायर
एक्सपायर्ड टू अ साइंटिफिक कैरेक्टर। उसकी कैसी इच्छा थी, एक साइंटिफिक कैरेक्टर की ओर जाए, एक वैज्ञानिक उसका जो करियर बने, उसकी इच्छा थी। ही एक्सपायर्ड टू बी द देयर नेक्स्ट लीडर। उसकी क्या इच्छा थी कि वो नेक्स्ट लीडर बने। तो एक्सपायर का मतलब होता है डिज़ायर, एम। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि जो बच्चे जिनको बेनिफिट्स नहीं मिला है एजुकेशन का, वो भी अपनी डिज़ायर रख सकते हैं, बिकम वॉट एवर आई विश। वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, बिकम मतलब होना। तो आई विश्ड मतलब होता है किसी भी चीज़ की इच्छा करना या उसकी डिज़ायर रखना। तो जो बच्चे उन्हें बेनिफिट नहीं मिला है एजुकेशन का, वो भी कुछ अच्छा बनने के लिए विश कर सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं। विथ फेथ, फेथ मतलब होता है आपका जो भी ट्रस्ट होता है, बिलीव, उसे कहते हैं फेथ, विश्वास। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब होता है फ्यूचर, फेट, फॉर्च्यून, डूम। तो उसे कहते हैं डेस्टिनी या भाग्य। तो जो बच्चे जिनके माता पिता एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, वो भी विश कर सकते हैं, ऐसा उनके जो है टीचर कहते थे। और दे कैन चेंज देयर डेस्टिनी, ही वुड से। ही यहाँ पर कलाम जी के टीचर की बात की गई है। अब ये जो पैराग्राफ है बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 4th फॉर्म। एक दिन आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। मैं जब 4th ग्रेड में था या 4th कक्षा में था, माई मैथमेटिक्स टीचर, मेरे मैथमेटिक्स टीचर यानी कलाम जी के मैथमेटिक्स टीचर, जिनका नाम आप राम कृष्णन लैयर, यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं इनका फ़ोटो। तो जो इनके मैथमेटिक्स टीचर थे, वॉज टीचिंग अनदर क्लास, वो एक दूसरी क्लास में पढ़ा रहे थे। इनएडवर्टेंटली बहुत ही पावरफुल वोकैबलरी है, जिसका मतलब होता है कि हम कोई भी काम यदि अनजाने में कर देते हैं या विदाउट इंटेंशन, एक्सीडेंटली, ब्लाइंडली, डीपली, स्लीपली, इस चीज़ के लिए हम इनएडवर्टेंटली यूज़ करते हैं वर्ड। तो जैसे कि अभी यदि हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेप इन मडी पडल, यदि गलती से आपके कीचड़ में पैर चला गया तो वहाँ इनएडवर्टेंटली वर्ड यूज़ होगा। लीव समथिंग इम्पॉर्टेंट होम, हर्ट समवंस फीलिंग, किसी की फीलिंग को हर्ट कर दिया, या डिलीट अ फाइल, किसी फाइल को गलती से डिलीट कर दिया, और सेंड मैसेज टू द रॉन्ग पर्सन, गलती से अपन कभी कभी मैसेज किसी को सेंड कर देते हैं, तो उसके लिए ये वोकैबलरी इनएडवर्टेंटली यूज़ होगा। तो इनएडवर्टेंटली का जो सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम है अननोइंगली, अनराइटिंगली, एक्सीडेंटली और अनइंटेंशनली। अब इसके एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम यानी कि विलोम, उसके अपोजिट वर्ड्स हैं इनएडवर्टेंटली के, कि प्री डिटर्मिनेंट यानी कि जो पहले से ही पता हो, और माइंडफुल मतलब कि इंटेंशनली जो कर रहे हैं, तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स हैं। प्री डिटर्मिनेंट, फॉरसीन और हीडफुली, माइंडफुली, ये सारे एंटोनिम्स हैं। तो बहुत ही अच्छी वोकैबलरी है, इसे याद करना बहुत ही इजी है कि आपका कोई भी अनजाने में जो भी कुछ काम हो जाता है, उसके लिए हम वोकैबलरी इनएडवर्टेंटली यूज़ करते हैं। आई वॉन्डर्ड इनटू द क्लासरूम एंड, मतलब इनएडवर्टेंटली मतलब कि मैं ऐसे ही अचानक अनजाने में एक क्लास में घूम रहा था। तो वॉन्डर मतलब होता है वॉक और मूव, और मतलब इधर उधर स्ट्रॉल करना, ऐसे ही। तो वॉक और मूव इन अ एमलेस वे, यानी स्ट्रॉल, उधर इधर घूमना। जैसे कि यदि हम एग्जांपल लें, आई वॉन्डर्ड थ्रू द नैरो स्ट्रीट, मतलब मैं पतली संकरी गलियों में ऐसे ही घूम रहा था, ऐसे ही स्ट्रोल कर रहा था बिना किसी रीज़न के। तो वॉन्डर्ड मतलब होता है इधर उधर घूमना, स्ट्रोल करना। सो इनएडवर्टेंटली आई वॉन्डर्ड इनटू दैट क्लासरूम। तो अनजाने में, बिना रीज़न के जो है कलाम जी उस कक्षा में घुस गए जहाँ पर जो राम कृष्णन लैयर सर पढ़ा रहे थे। एंड इन द मैनर ऑफ एन ओल्ड फैशन डेस्पोट। देखिए डेस्पोट का मतलब यहाँ पे होता है जो पुराने तानाशाह होते हैं, जो अपनी मनमानी करते हैं, और इस तरीके के शासक होते हैं जो प्रजा के ऊपर उनको बहुत मतलब प्रजा को बहुत परेशान करते हैं। उस टाइप के तानाशाह शासक, रूलर को हम डेस्पोट कहते हैं। तो जो डेस्पोट का मतलब होता है कि रूलर और एब्सोल्यूट पावर।
जिसके पास में होती है, अ पर्सन हु होल्ड एब्सोल्यूट पावर। तो इसका अपोजिट होगा डेमोक्रेट। डेमोक्रेट मतलब प्रजातंत्रवादी, जो प्रजा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, तो उसे कहते हैं डेमोक्रेट। तो ये हमेशा दो वर्ड्स आप हमेशा याद रखें। डेस्पोट यानी कि तानाशाह, डिक्टेटर भी, उसे भी तानाशाह को ही कहते हैं। रूलर जो शासन करते हैं तो उसे कहते हैं डेस्पोट। तो रामकृष्णन लैयर कॉट मी बाय द नेक एंड कैंड मी इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। तो रामकृष्णन लैयर सर ने कलाम जी को गर्दन से पकड़ा। कॉट, कैच, कॉट, कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ा, और कैच मतलब पकड़ना, पकड़ने को कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो रामकृष्ण लैयर सर ने उन्हें गर्दन से पकड़ा, नेक मतलब होता है गर्दन, एंड कैंड मी। देखिए कैंड मी बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी है, जिसका मतलब होता है कि बेंत लगाना या मारना छड़ी से। तो छड़ी के लिए, बेंत के लिए हम कहते हैं कैन। कैन जो होता है ये किस वर्ड से आया है? शुगर कैन। जैसे शुगर कैन भी कैसी होती है, देखिए फोटो में आप, कि एक बेंत जैसी होती है, तो इसी से आया है कैन मी। कैंड मतलब होता है बेंत लगाना या बेंत से पीटा हुआ। तो ये एक पनिशमेंट होती है, बीटिंग विद अ कैन एज अ पनिशमेंट। तो या और दूसरी चीज़ है यहाँ पर याद रखने की, कैच की जो वर्ब की फॉर्म है कैच, कॉट, कॉट, इसका मतलब होता है पकड़ना। तो उन्होंने उन्हें गर्दन से पकड़कर कलाम जी को पूरी क्लास के सामने बेंच से पीटा, बिना रीज़न के, बिना मतलब इंटेंशनली, उन्होंने बिना कुछ भी उन्होंने किया नहीं था। तो उन्हें एक तानाशाह, एक डेस्पोट की जैसे, ओल्ड फैशन डेस्पोट के जैसे उन्होंने उन्हें पकड़ के पूरी क्लास के सामने पीटा। मैनी मंथ्स लेटर। मंथ्स मतलब होता है महीने, लेटर मतलब होता है बाद में। तो कुछ महीनों के बाद में, व्हेन आई स्कोर्ड। स्कोर्ड का मतलब होता है कि गेट और गेन, खेल में जो अंक बनाते हैं हम, जो मार्क लाते हैं, उसे कहते हैं स्कोर। तो व्हेन आई स्कोर्ड फुल मार्क्स, जब कलाम जी को एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क मिले इन मैथमेटिक्स, गणित में पूरे के पूरे उनके फुल मार्क्स आए, ही नरेटेड द इंसिडेंट टू द एंटायर स्कूल एट मॉर्निंग असेंबली। अब देखिए, ही मतलब यहाँ पर उनके टीचर की बात कही गई है। नरेटेड, नरेटेड मतलब होता है कि टेल, रिलेट, और किसी भी चीज़ को सुनाना बोलकर। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय माय मॉम, इस तरह से। तो मेरी स्टोरी जो है मेरी माँ के द्वारा सुनाई गई। तो उन्होंने जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट मतलब होता है कोई भी इवेंट या कोई घटना होना और ऑकरेंस होना, उसे कहते हैं इंसिडेंट। तो जो भी घटना पूरी हुई थी, टू द एंटायर स्कूल, एंटायर मतलब होता है होल, कंप्लीट, टोटल, फुल, और एट द मॉर्निंग असेंबली। असेंबली मतलब होता है गैदरिंग, मीटिंग, जहाँ पर हम मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर करते हैं स्कूल्स में, उसे कहते हैं असेंबली, जो कि बोलते हैं प्रार्थना स्थल। तो कुछ महीनों बाद जब कलाम जी को पूरे के पूरे स्कोर मिले, फुल स्कोर मैथ में मिले, उन्होंने फुल मार्क्स मैथ्स में गेन किए, तो उनके टीचर ने असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में उनका नाम, और जो उनके साथ में उन्होंने घटना की थी, उन्हें गर्दन से पकड़ के पीटा था, पूरा का पूरा असेंबली में उन्होंने कहा, होम्स एवर मतलब होता है जो कोई भी या जिस किसी को भी, आई कैन बिकम अ ग्रेट मैन। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस किसी को भी मारता हूँ या मैं जिस किसी को भी पीटता हूँ, वो एक महान व्यक्ति बन जाता है। उनके टीचर ने ऐसा कहा। टेक माई वर्ड, टेक माई वर्ड, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मतलब कि फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि टेक समवन वर्ड्स मतलब होता है बिलीव व्हाट समवन सेज, मतलब जो कुछ कोई कह रहा है उसकी बात पर यकीन करना। कहते हैं ना कि ये बात लिख के रख लो, ऐसा होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, मैं अपने कहे हुए शब्द को वापस लेता हूँ। या फिर टेक माई वर्ड्स, शी वोंट कम, और टेक माई वर्ड्स, शी वोंट आंसर योर कॉल, कि मेरी बात लिख के रख लो, मान लो कि वो नहीं आएगी, या मेरी बात लिख के रख लो, मान के रख लो कि वो तुम्हारे कॉल का आंसर नहीं करेगी। तो टेक माई वर्ड्स को इस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस यूज़ किए हैं। आज से ही आप अपने यदि किसी बात के लिए श्योर हैं कम्प्लीटली, तो आप उन्हें ये वाला फ्रेजल वर्ब अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहना हो कि आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, यदि आपने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो किसी को और आप चाहते हो कि आपका झगड़ा ना हो, तो आप उसे कह सकते हैं मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेता हूँ, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक।
और दूसरा हो सकता है कि जैसे किसी से आप बेट लगा रहे, शर्त लगा रहे हैं, तो आप उससे कह सकते हैं टेक माई वर्ड्स शी वोंट कम, मतलब कि मेरी बात में लिख के रखो, वो नहीं आएगी। या टेक माई वर्ड्स शी वोंट आंसर योर कॉल, कि मेरी बात मानो कि वो तुम्हारे कॉल का आंसर नहीं करेगी। तो टेक माई वर्ड्स, इस इंग्लिश एक्सप्रेशन को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करें। तो उनके टीचर ने कहा whomsoever आई कैन बिकम अ ग्रेट मैन टेक माई वर्ड्स। उन्होंने कहा कि मेरी बात याद रखो कि जिसे भी मैं बेंत लगाता हूँ या छड़ी से मारता हूँ तो वो एक महान व्यक्ति बन जाता है, ऐसे मेरी बातों को मान लो। दिस बॉय इज़ गोइंग टू ब्रिंग ग्लोरी टू हिज स्कूल एंड टू हीज टीचर। देखो कितनी बड़ी बात कही कि ये जो लड़का है, दिस बॉय यहाँ है कलाम जी की उन्होंने बात की है, इज़ गोइंग टू ब्रिंग ग्लोरी। अब देखो ग्लोरी मतलब होता है कि आपका जो भी प्रताप होता है या फिर बोलते हैं कि वैभव होता है, रिनाउन, फेम, प्रेस्टीज, टेक ग्रेट प्लेजर इन, मतलब कोई बड़ी खुशी लेकर आना। तो ये जो लड़का है अपने स्कूल का नाम रोशन करेगा, उन्होंने ऐसा कहा कि ये अपने स्कूल का नाम रोशन करेगा और अपने टीचर का नाम भी रोशन करेगा। ये बात मेरी लिख के रख लो कि जिस किसी को मैं बेंत मारता हूँ, छड़ी मारता हूँ, वो उसका लाइफ सुधर जाती है, ऐसा वो कहना चाहते हैं उनके टीचर। तो हीज़ प्रेज क्वाइट मेड अप फॉर द अर्लियर ह्यूमिलेशन। प्रेज मतलब होता है फ्रेंड्स वर्शिप करना, ग्लोरीफाई करना, ऑनर, एडोर, प्रशंसा, इस चीज़ को कहते हैं प्रेज, उनकी प्रशंसा। तो और ह्यूमिलेशन मतलब होता है इज़ अ फीलिंग ऑफ शेम और लॉस रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ। यदि किसी ने आपका कोई अपमान कर दिया, आपको नीचा दिखा दिया है, तो उसे कहते हैं ह्यूमिलेशन। तो उन्होंने जो पहले कलाम जी का जो अपमान किया था, उस भरपाई से उस उनकी इस प्रेज से, उनकी इस प्रशंसा से उस अपमान की भरपाई हो गई। तो यहाँ देखिए एक बहुत ही बढ़िया एक और चीज़ है यहाँ पर है, आप देखिए क्वाइट का मतलब होता है कि पूरी तरह से या काफ़ी हद तक। तो काफ़ी हद तक उनका जो अपमान हुआ था वो उसकी भरपाई हो गई उनकी इस प्रशंसा से। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कि क्वाइट और क्विट, इन तीनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस समझाया है। तो आप मेरी उन वीडियो को जाके देखिए, उस वीडियो को, जिससे कि आपको क्वाइट और क्विट में डिफरेंस पता चले। तो ये बहुत ही बढ़िया वोकैबुलरी है जिसमें कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो क्वाइट का मतलब होता है कि पूरी तरह से, काफ़ी हद तक, कम्प्लीटली, फुल्ली, एंटायरली। और क्वाइट का मतलब होता है जो कि नॉइसलेस या साइलेंट। और क्विट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक इसका सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाकर इसे ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, देश के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बेंत खाई है और छड़ी खाकर वो महान बने हैं। तो यदि आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना सब कुछ उसके ऊपर अपना 100% दोगे तब जाके आप कहीं आगे बढ़ पाओगे। सो फ्रेंड्स, अब टाइम है, अब बारी है वो क्विज़ खेलने की, जो कि मैं अभी तक आपको जो भी कुछ पढ़ा चुकी हूँ वो सारी वोकैबुलरी मैं 10 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और आपको इन 10 क्वेश्चंस का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाना है। मैं इसका आंसर भी आपको यदि मैं देखूँगी कि आप लोग